नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी। रामपुर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल लकड़ी के सामान बनाने का काम करता था। उसका एक सुंदर परिवार था जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज़ की तरह आज भी काम पर जाने से पहले गोपाल ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊँ। इतना कहकर गोपाल अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वह जैसे ही गोपाल जंगल में पहुंचा, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही गोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हंस रहा है। हैरान होकर गोपाल ने पूछा, आप ठीक हैं? उस आदमी को गोपाल नहीं जानता था, लेकिन उस आदमी ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ गोपाल, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। उस आदमी से अपना नाम सुनकर गोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उसे दे दिया। देखते ही देखते उस आदमी ने गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस आदमी ने कहा, अरे मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे क्षमा करना। गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं काम के लिए बाज़ार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस आदमी ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और उसे एक छड़ी दे दिया। गोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, मैं इस छड़ी का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, यह मामूली छड़ी नहीं है, यह एक जादुई छड़ी है जो मुझे एक साधु बाबा ने दिया था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम एक नेक इंसान हो। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। गोपाल अपने हाथों में छड़ी लेकर बाज़ार काम करने के लिए चला गया। लकड़ी का सामान बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इस छड़ी से काम करके देखता हूँ। जैसे ही उसने लकड़ी को छड़ी से छुआ, वो सीधा एक कुर्सी में बदल गई। दूसरी बार में लकड़ी के और सामान बन गए। गोपाल समझ गया कि यह सही में जादुई छड़ी है। वो जो बनाने की सोच के साथ छड़ी से लकड़ी को छूता, लकड़ी सीधा वही बन जाती। जादुई छड़ी की वजह से गोपाल का काम जल्दी ख़त्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई छड़ी को घर ले गया। इसी तरह रोज़ गोपाल उस छड़ी से जल्दी काम ख़त्म कर लेता और कई बार ज़्यादा सामान बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या तुम अपनी छड़ी से गांव और शहर के बीच आने वाली नदी पर एक पुल बनाने में मदद करोगे? इससे हम लोगों का गांव से शहर का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर गोपाल ने उस जादुई छड़ी से उस नदी पर पुल बना दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। नदी पर पुल बनाने के बाद घर लौटते समय गोपाल के मन में हुआ कि इस जादुई छड़ी से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए गोपाल घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही आदमी गोपाल को दोबारा दिखा। गोपाल ने उसे अपने मन की सारी बातें बता दी। उस आदमी ने कहा, उसका उपयोग सिर्फ सामान और पुल बनाने तक सीमित नहीं है, इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो। गोपाल ने अच्छे से उस आदमी से उस जादुई छड़ी को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद गोपाल ने बहुत धन कमाया। आज गोपाल एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो जब भी ज़रूरत महसूस होती है उस जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर लेता है।
सीख। हमें हमारे पास उपलब्ध साधनों से ही अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता खोजना चाहिए।